जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहज योगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी ने 1993 में मुंबई में हुए बम हमले की पूर्व सूचना बाला साहेब ठाकरे जी को पहले ही दी थी। और श्री माताजी ने कैसे डॉक्टर हुले को अपना दर्द दिया और उसके बाद क्या हुआ, सुने इस मिरेकल में सभी एक बार। मैंने तुमसे कहा था न कि तुम दर्द सहन नहीं कर पाओगे। मैंने तुमसे कहा था न कि तुम दर्द सहन नहीं कर पाओगे। सहजयोगी श्री अविनाश निचकावरे। वर्ष 1993 श्री माताजी नई मुंबई के अब के सहजयोग हेल्थ सेंटर वाशी में 1 माह के लिए ठहरी। उनके सबके लिए निर्देश थे कि वह आराम करना चाह रही हैं और इस दौरान वह बहुत कम लोगों से मिलेंगी। लीडरों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। मैं ऑस्ट्रेलिया से उनकी सेवा के लिए आया था। हम में से केवल 3 लोगों को ही मां से मिलने की इजाज़त थी। उनकी सेवा करने और उनके साथ बैठकर ध्यान करने का ये एक अनोखा ही अनुभव था। वहां पर एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर हुले था, वह श्री माताजी के स्वास्थ्य का चेकअप करने के लिए आते थे। अब वह जीवित नहीं हैं, परंतु मुझे उनसे संबंधित एक कहानी याद है। वह प्रतिदिन श्री माताजी का चेकअप करने के लिए आते थे। अक्सर वह कहते थे, श्री माताजी हम आपको दर्द में नहीं देख सकते हैं, कृपया आप अपना दर्द हमें दे दीजिए। ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा, लेकिन श्री माताजी अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं कहती थीं। एक दिन डॉक्टर हुले की जीभ पर एक फोड़ा निकल आया जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसमें काफी दर्द भी होने लगा। 1 घंटे के बाद डॉक्टर हुले दर्द सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री माताजी से प्रार्थना की कि माँ ये दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा, कृपया आप इस दर्द को दूर कर दीजिए। किसी चमत्कार की तरह से उनका दर्द दूर हो गया और उनका फोड़ा भी घट गया। अगले दिन जब वह श्री माताजी से मिलने के लिए गए तो उनके कहने से पहले ही श्री माताजी ने उनसे कहा कि देखा, मैंने आपसे कहा था न कि आप दर्द सहन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने अपने कान पकड़कर मां से क्षमा मांगी, मां को साष्टांग प्रणाम किया और फिर कभी दर्द का जिक्र तक नहीं किया। उसी समय मेरे एक स्कूल के फ्रेंड की शादी थी और मेरे कई बोर्डिंग के फ्रेंड्स इस शादी में मुंबई आ रहे थे। मैंने श्री माताजी से पूछा कि क्या मैं भी इस शादी में जा सकता हूँ। माँ ने मुझे अनुमति तो दे दी, परंतु मेरे फ्रेंड के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां भी ले लीं और ये भी पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक वापस आ जाऊंगा। इसके कुछ दिन के बाद श्री माताजी ने सुबह सवेरे प्रतिष्ठान जाने का निर्णय लिया। ये कार्यक्रम अचानक ही बना था, लेकिन फिर भी सबने श्री माताजी के साथ पुणे जाने का निर्णय कर लिया। उसके अगले ही दिन मुंबई में कई बम धमाके हो गए। श्री माताजी ने कहा कि मैं बाला साहब से कह रही थी कि मुंबई में गैरकानूनी ढंग से काफ़ी विस्फोटक सामग्री आने वाली है और इस बारे में उनको कुछ करना चाहिए। इस विस्फोट में एक सहजयोगी भी मारा गया क्योंकि जिस समय धमाका हुआ वह मुंबई स्टॉक मार्केट में था। श्री माताजी इस बात पर काफ़ी दुखी थीं कि उस समय वह वहां पर था। मां ने कहा कि सहजयोगियों को स्टॉक मार्केट में सट्टा नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद मां ने प्राइवेट में जो दूसरा कमेंट किया कि सहजयोगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको दफनाया जाना चाहिए क्योंकि सहजयोगियों के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि वह मेरे मित्र की शादी में किस प्रकार से मेरी सुरक्षा कर रही थीं। जय श्री माता जी।